हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्जाम। आज हमने सीटेट के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें आता है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारे सीटेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो आज हम इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है स्पेयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, स्पेयर्समैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। कौन कौन सी? जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ठीक है, स्पेसमैन ने दो थ्योरी दी थी। कौन कौन सी? जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। दिस थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय द स्पेसमैन। ये किसकी थ्योरी है? स्पेसमैन की थ्योरी है। कोई भी क्वेश्चन आया कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? स्पेसमैन ने दी है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, अ general factor, it means G factor, and a specific factor means S factor. ठीक है, स्पेसमैन ने वो दिया था ना इंटेलिजेंस के फैक्टर्स, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ठीक है, तो अब लाइन वाइज हम पढ़ेंगे कि जी फैक्टर्स क्या होते हैं एंड एस फैक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट, जी फैक्टर इज अ शॉर्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी रनिंग थ्रू ऑल द डिफरेंट टास्क्स, while S factor is a specific capacity of that person deal with the specific problems। तो जो G factor होता है, G मतलब जनरल फैक्टर मतलब जो सिंपल सा हमारा कोई भी हमें काम करने के लिए दिमाग में जो भी टास्क और डिफरेंट सोल्यूशन चलते रहते हैं, उसके लिए जो भी हमारे किसी कोई सिंपल से प्रॉब्लम के लिए जो भी सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, उसको क्या कहते हैं? जी फैक्टर। और जो किसी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है किसी पर्सन की डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो उसमें जो यूज होता है, कोई क्रिटिकल टास्क हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए जो वो लगता है ना, दिमाग लगाते हैं जो, उस कैपेसिटी को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पेसमैन ने दो थ्योरी दी थी, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। उनके अकॉर्डिंग दो ही फैक्टर्स थे हमारे इंटेलिजेंस के, या एक जनरल जो हम सिंपल टास्क के लिए यूज करते थे, एक स्पेसिफिक जो हम स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते थे। Then next, the G factor remains constant for individual, while S factor varies with the intellectual ability। ठीक है, जो G factor होता है मोस्टली कॉमन होता है सब में। क्या होता है? G factor कांस्टेंट होता है इंडिविजुअल्स में, बट S factors वेरीज करता है विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मतलब हर किसी का सेम एस फैक्टर नहीं हो सकता, बट जी फैक्टर हो सकता है। प्रोबेबली थोड़ा सेम सबका हो सकता है, क्योंकि बहुत जनरल फैक्टर है, कॉमन होता है सब में। लेकिन एस फैक्टर नहीं होता कॉमन, सबके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनका स्पेसिफिक फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल दिया, एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन फिजिक्स इज पार्टली ड्यू टू हिज जनरल इंटेलिजेंस G, and the partly due to the sum of specific ability for physics which he might possess. So the performance in the physics is given by G plus S1, or in mathematics performance will be resulted of G and S2, in English due to G and S3 so on। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का फिजिक्स में उसका अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा है उसका, तो वो उसके जनरल फैक्टर की वजह से है, और उसके थोड़े से स्पेसिफिक एबिलिटीज की वजह से है। उसकी वही स्पेसिफिक एबिलिटी की वजह से उसका फिजिक्स अच्छा है, उसका मैथ्स अच्छा है, इसी वजह से उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं हमारे जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर के thing. So, the amount of G and S factor required in activity will depend upon its nature. Different activity requires different combination of G and factor. तो ये जो दोनों फैक्टर है ये कंबाइन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो अमाउंट ऑफ मतलब वो डिपेंड करता है कि हम अपना G फैक्टर और S फैक्टर कितना यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड अपॉन करता है एक्टिविटी के नेचर पे। और डिफरेंट एक्टिविटी रिक्वायर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जी और एस फैक्टर, और ये मैटर कर डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, वो डिपेंड करता है। अगर इजी टास्क है तो हम ज्यादा जनरल फैक्टर्स ही यूज करेंगे, इतना स्पेसिफिक नहीं करेंगे, और ज्यादा हार्ड टास्क होगा तो उसमें जनरल फैक्टर हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो दीज आर दी सम जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ स्पेसमैन। नेक्स्ट, दी ग्रुप फैक्टर थ्योरी और द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटेलिजेंस कौन सी है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द प्राइमरी एबिलिटीज। ठीक है, तो प्राइमरी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी,
थर्नस्टॉन ने दी थी। इन 1933 लुइस एल थर्नस्टॉन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, possesses a group factor theory to explain the intelligence in terms of 7 primary mental ability। जो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी उसमें उन्होंने कितने दिए हैं? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है थर्नस्टॉन ने। ठीक है, कितनी दी है? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है। he used the statistical technique of factor analysis to identify and isolate the element that make up intelligence। उन्होंने कुछ बताई है चीजें जो हमारे इंटेलिजेंस को बनाती है। तो कौन कौन सी है वो? The 7 primary mental ability identified the Thunstone are first, पहला कौन सा है? Verbal factor is concerned with the comprehensive of verbal relation, words and idea। verbal मतलब साउंड जो बोलते हैं हम, तो वर्बल एक वर्बल फैक्टर होता है हमारे अंदर जो किस पे डिपेंड करता है? वर्बल रिलेशन, वर्ड्स, आइडियाज। कोई भी हम राइट लिखते हैं, कोई हम स्पीक करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उन सब चीज से रिलेटिंग इंटेलिजेंस होता है वर्बल फैक्टर। सेकेंड वन इज स्पेशियल फैक्टर्स। स्पेशियल फैक्टर्स होता है इट इन्वॉल्व्स मैनी टास्क इन विच सब्जेक्ट मैनिपुलेट्स एन ऑब्जेक्ट इमेजिनरी इन स्पेस। ठीक है, जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो स्पेशियल फैक्टर्स में आते हैं। इन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा होती है उस चीज की, एरिया अकॉर्डिंग होते हैं ना, तो वो स्पेशियल फैक्टर्स में आते हैं। एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, ये जिनके अंदर इंटेलिजेंस होती है ना, वो उनके अंदर ना कैलकुलेशन करने की बहुत ज्यादा वो होती है, फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी कैलकुलेट करते हैं। कुछ होते हैं ना हमारी क्लास में बहुत जल्दी मैथ्स कर लेते हैं, कुछ बहुत स्लो लर्नर होते हैं, तो उनके अंदर ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं जो जल्दी मैथ्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं, एक्यूरेटली कर लेते हैं, गलत नहीं होता है इनका, तो इनके अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज मेमोरी फैक्टर, इन्वॉल्व मेमोरी, मेमोराइज क्विकली। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है, कुछ लोगों से होती ही नहीं है जल्दी, तो फिर जो लोगों से जल्दी हो जाती है ना, वो आते हैं ये मेमोरी फैक्टर्स में। जल्दी इनसे दे कैन लर्न एवरीथिंग क्विकली देन अदर्स। ठीक है, they are come under the memory factor। fifth one is word fluency factor। the word fluency factor में क्या होता है? it involves whenever a subject is asked to think or isolate word at the rapid rate। मतलब ये होता है ना कि मतलब इन्हें अगर कोई भी वर्ड बोलेंगे लर्न करने को, वर्ड अगर उन्हें मेमोराइज करने को बोलेंगे, थिंक करने को बोलेंगे, तो ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। सिक्स्थ वन इज परसेप्शन फैक्टर। ठीक है, इट इज एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी चीजों को परसीव कर लेते हैं कि हाँ ये यही चीज हो सकती है, तो वो परसेप्शन फैक्टर होता है जो जल्दी परसीव कर लेते हैं, एक्यूरेटली कर लेते हैं किसी चीज को परसीव। एंड सेवेंथ है रीजनिंग। And inductive reasoning is the ability to draw inference or conclusion on the basis of specific intents, and deductive reasoning is the ability to make use of generalized error। ठीक है, तो ये तो नहीं, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर होता है, इट इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम विद इंडिपेंडेंट एफर्ट। ठीक है, की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है किसी में कि बहुत जल्दी इंडिपेंडेंटली किसी के हेल्प के बिना भी वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो दीज आर दी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ऑफ द लुइस थंडरस्टॉर्म। कौन कौन से हैं? वर्बल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, उसके बाद आता है परसेप्शन फैक्टर, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। दीज आर दी 4 मेंटल एबिलिटीज ऑफ द लुइस थंडरस्टॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। इसमें सीटेट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस थ्योरी से। ओके, तो पहले हम हॉवर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड इन it was developed by in 1983 and by Howard Gardner,
Okay. Next, Howard Gardner developed the theory of multiple intelligence. He brought the world through his classic work, Frames of Mind, published in 1983, and originally postulated 7 types of intelligence. ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी लाई थी और इन्होंने 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस बताई थी. ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होता है जो सेंसिटिव होते हैं स्पोकन के लिए, रिटन लैंग्वेज के लिए, एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज एंड कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल. ठीक है, जैसे लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू अ वर्ड, इंजॉय रीडिंग, डिस्कसिंग, रिमेंबर व्हाट हैज बीन सेड, याद रहेगा उनको कि अभी क्या बोला था टीचर ने. रिमेंबर व्हाट हैज बीन रीड क्या किया तो वो भी उन्हें याद रहेगा. स्पीक राइट इफेक्टिवली एंड कैन लर्न अदर लैंग्वेज. ठीक है, जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं ना, वो जल्दी कोई भी भाषा लर्न कर लेते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज जल्दी लर्न कर लेते हैं. ठीक है, तो दे आर सेंसिटिव टू द वर्ड्स, दे बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. सेकेंड वन इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है ना कि वो लोग होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द नोट्स ऑफ द म्यूजिक. ठीक है, म्यूजिक कंपोजर होते हैं ना, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है. वो किसी भी चीज में साउंड बना लेते हैं. स्किल्स रिकॉग्नाइज एंड कंपोज म्यूजिक पिच टोन्स. हाँ, पता है, अपने म्यूजिक पिच बना लेते, टोन बना लेते, रिदम बना लेते, किसी भी साउंड से म्यूजिक बना लेते हैं. तो दे आर कॉल्ड द म्यूजिकल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट वन इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जैसे एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली, वो अपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे मैथ्स प्रॉब्लम, उन्हें मैथ समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो खुद ही सॉल्व कर देते हैं. और वो बहुत मतलब लॉजिकली सोचते हैं, उन्हें टाइम नहीं लगता. दे फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी, टाइम, कॉजेज एंड इफेक्ट. ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स करने में, वो बहुत धीरे धीरे प्लस करते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो वो कौन से होते हैं? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, जो बहुत जल्दी फास्ट कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस. ठीक है, तो बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. दे कैन यूज देयर मेंटल एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विथ बॉडी मूवमेंट. ठीक है, अपने बॉडी मूवमेंट को बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, मूव कर पाते हैं. जैसे जिम्नास्टिक हो गए, एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, दे आर कॉल्ड बॉडली काइनेटिक एनर्जी. ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो लोग खुद को ज्यादा समझते हैं, खुद को समझते हैं, अपनी ओन फीलिंग्स, अपने फेयर, मोटिवेशन सबके बारे में जानते हैं. दे सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं. ठीक है, वो अपने फेयर, मोटिवेशन सब कुछ अपने रिलेटेड टू ओन सेल्फ, अपने बारे में सब जानते हैं. दे आर कॉल्ड इंट्रापर्सनल. ठीक है, इंट्रापर्सनल क्या होता है? ओन सेल्फ, जो खुद को जानता है. और नेक्स्ट एक आता है इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल होता है जो दूसरे को अच्छे से समझ पाता है. जैसे कहते हैं ना, इम्पैथी इन नेचर. तुम्हें इम्पैथी होना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी जगह पे उसको रख के देखोगे कि हाँ वो क्या फेस कर रहा है. ऐसे कौन से लोग होते हैं? ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं साइकोलॉजिस्ट, लीडर होते हैं. जो लीडर होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं. वो दे आर कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तुम्हारे अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, तुम साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते. अगर तुम किसी को समझोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हारे अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं है. नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होता है, इसमें देयर एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स. ठीक है, जो बहुत ज्यादा नेचर पर बहुत ज्यादा वो करता है, रिकॉग्नाइज मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, उन्हें याद रहता है ये फ्लावर्स था. हैव इंटरेस्ट इन गुड नॉलेज ऑफ हाउ बॉडी वर्क, कीप एटलीस्ट हेल्थ इश्यूज. दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन द मेन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू. दे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में. तो दे आर कॉल्ड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.
आज हमने कौन कौन से इंटेलिजेंस सीखा। चार्ल्स स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, उसके बाद हमने लुइस थंडरस्टॉर्म की 7 फैक्टर्स थ्योरी सीखी थी। उसके बाद लास्ट में आता है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, किसकी, हॉवर्ड गार्डनर की। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ सीटेट। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन तो आते हैं।